बिहार में चल रहे चुनाव के मद्देनज़र आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जो मुंबई के अंदर एक सामाजिक कार्य करता है और बड़े पैमाने पर सामाजिक काम करता है। जो प्रवासी मजदूर जो बिहारी सबसे ज़्यादा बिहार से आते हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, मजदूर को मारपीट किया जाता है, उसके बारे में क्या कहना है और चल रहे विधानसभा इलेक्शन के बारे में किस तरह से आप देखते हुए इस प्रवासी मजदूर के लिए क्या करना चाहिए कि बिहार में सबसे एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, तो उसके बारे में हमारे साथ में फिर एक बार समाज सेवक जो हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि जो आज जो चुनाव चल रहा है बिहार में, चुनाव के बारे में? देखिए, ऐसा है कि बिहार राज्य के जो युवा है, बिहार राज्य के जो युवा है वो युवा हर राज्य में जाके मेहनत करते, मेहनत मजदूरी में वह पीछे कभी नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो बिहार की जो सरकार है वो उनके लिए आज तक कुछ करी नहीं है। और पिछले 15-20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है, लेकिन उस सरकार ने 0% पे ये काम किया है। वहाँ के युवाओं को 10% भी ना नौकरी मिली, ना रोज़गार मिला है, और वो दूसरे राज्य में जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, अपमानित होते हैं। क्योंकि दूसरे राज्य की भी गरिमा है, दूसरे राज्य में भी मजदूर है, तो वो कहाँ जाएंगे? अब जो बिहार में चुनाव है तो सबकी निगाह और सबकी जो नज़र है वहाँ के जो बेटे लालू प्रसाद के जो तेजस्वी यादव है, सबकी निगाहें मेरे ख्याल से उस पर टिकी हुई है। और मैंने देखा है कि मुंबई से हज़ारों की संख्या में लोग अपने पैसे खर्च करके बिहार गए हैं सिर्फ तेजस्वी को जिताने के लिए। तो मैं बिहार के युवाओं से, बिहार की माताओं से, बहनों से ये निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को जो 1700 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर भेजते हैं, उनकी तकलीफ़, उनकी जो परेशानियां होती है वो देख के इस बार तेजस्वी को चुने। क्योंकि बिहार में जो पलटू राम है वो कभी पलट जाते हैं, और चिराग पासवान है तो वो दूसरे घर में ही उजाला देता है। तो एक ही अपने पास ऑप्शन है बिहार की जनता के पास, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के लड़के हैं और बिहार के ही बेटे हैं। तो अगर वो 1 साल में अपने वादे किए हुए को पूरा नहीं करते हैं तो बिहार की जनता को पूरा अधिकार है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया है कि वो रास्ते पे आए, उनका चक्का जाम करे। सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, ये प्रयास करे तो बिहार के जो युवा हैं बाहर नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। और बिहार की जो युवाओं की अपमानित होता है वो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, और बिहार भी एक ऐसा राज्य कहलाएगा जहां दूसरे राज्य के लोग वहां जाकर नौकरी कर सकते हैं। ये मुझे यकीन है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पे खुली जाएगी। और ख़ास करके बेगड़ा बेराम करके विधानसभा है, अफजल अली खान, वो काफ़ी लोकप्रिय है और उनके लिए हज़ारों की संख्या में लोग मुंबई से प्रवास किए हैं। उनको जिताने के लिए वो लालू प्रसाद की पार्टी से है, अफजल अली खान। तो मैं निवेदन करूंगा कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है RZU, उसको भारी मतों से विजय बनाए और इस बार बिहार की कमान जो है, बिहार का जो वर्तमान जो कमान है वो तेजस्वी के हाथ में दे। इस पूरे मामले को देखते हुए बिहार चुनाव जो चल रहा है, जो प्रवासी मजदूर हैं कहीं ना कहीं बाहर देशों में जाते हैं, इसके लिए उन्होंने अब की जो सत्ता पलट की बात कही है, तो एक जाहिर सी बात होती है कि हर जाल जो 15 साल नीतीश को दिया तो इस साल भी दूसरी सरकार को देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।